पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दोनों चरण के मतदान हो गए हैं और फिलहाल ईवीएम सभी जिलों में स्ट्रांग रूम में रख दी गई है, सिक्योरिटी के बड़े घेरे के अंदर रखी गई है। लेकिन इस बीच ईवीएम की सुरक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। जहां पर ईवीएम की सुरक्षा के बीच में टीएमसी का इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक बार फिर से हमला सामने आया। टीएमसी सांसद है डोला सेन, उनका चुनाव आयोग पर निशाना देखा गया है। तो जो इलेक्शन कमीशन दिखा रहा है वही वीडियो हमने जारी किया, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है तो चुनाव आयोग भी फर्जी है, ये बात डोला सेन की तरफ से कही जा रही है। तो चुनाव आयोग ने कानून से परे जाकर क्या किया है, ये बात वो कहते हुए नजर आए। डोला सेन ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए दरअसल कह दिया है कि इस वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि स्ट्रांग रूम खोलकर लाइट जलाकर कुछ किया जा रहा है। सबने देखा, इसलिए हमारे उम्मीदवार वहां गए। सिर्फ हमारे 2 उम्मीदवार ही नहीं बल्कि विपक्ष के 2 उम्मीदवार भी वहां पर गए थे। फिर चुनाव आयोग ने उन्हें दिखाया कि ये पोस्टल बैलेट था। अब सवाल ये है कि उन्होंने हमें पहले क्यों नहीं बताया। सेन ये कहते हैं, आगे वो ये कहते हुए नजर आए कि कानून के खिलाफ है। तो आप देखिए कि चुनाव आयोग के ऊपर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि हर जगह पर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने के बाद में ईवीएम को जिस स्ट्रांग रूम में रखा गया है वो 3 लेयर की सिक्योरिटी के अंडर है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वीडियो फुटेज, सीसीटीवी का वीडियो फुटेज स्क्रीन में दिखाया जा रहा है वो हमने शेयर किया। तो वो अगर फेक होगा तो इलेक्शन कमीशन ही फेक निकलेगा। तो ये सब बात करने में फायदा क्या। और सबको पता है इलेक्शन कमीशन कितना बियॉन्ड लॉ, बियॉन्ड कन्वेंशन, बियॉन्ड एनीथिंग क्या कुछ नहीं किया। वहीं इस बीच इस घटनाक्रम से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नेताजी इंडोर स्टेडियम में शशि पांजा पहुंचे हैं। तो आपको बता दें कि मंत्री शशि पांजा पहुंच रही हैं। ऑर्गन्स में एरोगेंस में चले गए हैं चुनाव आयोग, ये उनकी तरफ से कहा गया है। मैं ईवीएम प्रोटेक्ट करने के लिए आई, ये मेरा अधिकार है, पांजा की तरफ से कहा गया। तो आप देखिए कि एक के बाद एक ईवीएम प्रोटेक्शन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के। इस तरह से वो किसी भी चीज को खोल या बंद नहीं कर सकते, शशि पांजा कह रहे हैं। देखा आप बैठी थी वहाँ एक कर क्यों ले हम सच जी, आप बैठी थी वहाँ पर, प्रदर्शन भी कर रही थी। अब क्या मामला है, आप फिर एक बार पहुंची हैं, क्या लग रहा है? देखिए, कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट, उसको वो अथॉरिटी भी है और कि आ सकते हैं, वो तो है ही। हम लोग व्यस्त रहते हैं तो हमारे इलेक्शन एजेंट या हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स आते हैं। कहाँ तक आते हैं? उस जगह तक आते हैं जो जहाँ पे कैमरास लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि अंदर स्ट्रांग रूम में कुछ हो रहा है कि नहीं। तो ये जो स्ट्रांग रूम में कल हम लोग को जो तस्वीरें दिखी और उसके बाद इतनी बात खड़ी हुई, जो उसके बाद 12 घंटे कट गए, किसी को कल से अंदर जाने भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग के अधिकार है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अधिकार है कि उसके पॉलिटिकल वर्कर्स अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अब तो देखो जिस तरीके से एक फोर्ट की तरह सजाए हैं, आप किला की तरह हो गया। अब कोई जा ही नहीं पर 12 घंटे हम लोग ने कैमरा नहीं देखे। अब इलेक्शन कमीशन कह रही है कि आपको कार्ड लेना है। ये थी नहीं, ये सब रूल्स नहीं थे, कैमरा तक ही जा रहे हैं। ये लोग कोई स्ट्रांग रूम नहीं जा रहे हैं कि इसके लिए कार्ड्स चाहिए। तो अब ये हम लोग कार्ड्स, इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि परिवर्तन कर रहे हैं, जो माने दे आर चेंजिंग एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। तो ये क्यों कर, अगर आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन की नहीं ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है, तो पिछले 12 घंटे से आपने किसी को अलाउ क्यों नहीं किया? आपको लगता है कि कुछ ना कुछ छेड़छाड़ चल रहा है? क्या आपको कोई शक है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है? The arrogance of the commission is that is which is astonishing। माने इतना अहंकार हो गया कि आप तो जस्ट बुलडोज कर रहे हैं हमारे अधिकारों को, और कोई पार्टी को देखना है या देखने की इच्छा नहीं है। मालूम हमारे तो पॉलिटिकल वर्कर्स ये कैमरास तक तो पहुंचते हैं और पूरी बात को रखते हैं, इसीलिए तो वो दिखी। तो अब आप अलाउ ही भी नहीं कर रहे। दिस इज लाइक यू आर बुलडोजिंग द राइट्स। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। हालात को देखते हुए स्टेडियम के बाहर सख्त पहरा कर दिया गया है। दरअसल नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती देखी जा रही है। इंडोर स्टेडियम के बाहर लोहे के गेट्स भी लगा दिए गए हैं। तो देखिए, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती भी यहाँ पर कर दी गई है। नेताजी इंडोर स्टेडियम है और इसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो
कई लेयर्स की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर लगाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्स आपको पहले लेयर पे नजर आएगी, बैरिकेड किया गया है और उसके साथ में अगर आप देखेंगे तो लोहे का जो पूरा एक गेट है, जो ग्रिल है, वो यहाँ पर लगा दिया गया है ताकि अंदर कोई जाने की कोशिश ना करे और पूरे तरीके से बाहर जो है वो पैरामिलिट्री फोर्स को लगा दिया गया है ताकि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बनी रहे। कल रात में हमने देखा था शशि पांजा, उनके साथ में कुणाल घोष यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर प्रदर्शन में धरना पे बैठ गए थे और उसके बाद हमने देखा कि टीएमसी और बीजेपी के समर्थक यहाँ पर पहुंचे थे और आपस में नारेबाजी भी हुई थी। उसके बाद आज ये सुबह की तस्वीर है, लोहे के गेट लगा दिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स लगा दी गई है, कोलकाता पुलिस के जो जवान हैं उनको आगे रखा गया है, मतलब बाहर की तरफ रखा गया है, पैरामिलिट्री आपको अंदर नजर आएगी। और इसी तरीके से ये जो एक बड़ा सा लोहे का गेट है, इसी के जरिए अगर कोई अंदर जाएगा तो उसको जाने दिया जाएगा। शशि पांजा कई सवाल उठा रही हैं यहाँ पर, हमने देख भी रहे हैं कि लगातार वो एलिज कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है एरोगेंस में है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं और ये यहाँ पर आकर उसको जो ईवीएम्स अंदर मौजूद हैं, पोस्टल बैलेट मौजूद हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। सवाल ये उठा रही है कि कल जिस तरीके से जो वीडियो वायरल हुआ जिसमें इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो लोग सेग्रीगेट कर रहे थे पोस्टल बैलेट, ये कह रही है कि यहाँ पे कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा वो मौजूद क्यों नहीं था, उनकी मौजूदगी के बिना ये कैसे हो सकता है। तो कई सारे सवाल हैं, उनके बीच में 4 मई को नतीजे आएंगे और उससे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको यहाँ पर चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो ना बिगड़े। मनोज के अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, कोलकाता। और कोलकाता से हमारे सहयोगी अभिषेक राज की आप रिपोर्ट देख रहे थे। अभिषेक हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, फिलहाल सिक्योरिटी किस तरीके से बढ़ा दी गई है, आपने तस्वीरें दिखाई, सबके बीच में ईवीएम को लेकर एक बार फिर से जाहिर तौर पर सवाल उठने बता ही रहे थे सभी लोग कि उठाएगी टीएमसी और अब तो सुरक्षा को लेकर ही मशीन की यहाँ पर सवाल पहले से ही खड़े करने शुरू कर दिए। देखिए, बिल्कुल ये विवाद कल देर रात शुरू हुआ। कल देर रात हमने देखा कि शशि पांजा, बारिश हो रही थी, बहुत तेज बारिश थी, अभी भी मौसम अगर आप देखेंगे तो आसमान में बादल छाए हुए हैं। इसी बीच में कल शशि पांजा यहाँ पहुंचती है नेताजी इंडोर स्टेडियम में और इसके ठीक सामने यहाँ पर आकर बैठ जाती हैं। वो एक वीडियो रिलीज करती हैं और कहती हैं कि अंदर जो कुछ छेड़छाड़ है वो पोस्टल बैलेट के साथ किया जा रहा है। साथ ही साथ कुणाल घोष उनके साथ मौजूद होते हैं और इसी गेट के सामने जो आप देख रही हैं, जो अब लोहे का पूरा गेट लगा दिया गया है, कल ये लोहे का गेट नहीं लगा था, कल इसको खोला गया था। लोहे का बैरिकेड इस तरीके से नहीं था, ना ही इतनी ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स थी, लेकिन आज देखिए सुरक्षा के मद्देनजर इसको लगा दिया गया है। कल वो यहाँ कर बैठती हैं और उसके बाद यहाँ पर एलिगेशंस लगाया जाता है कि बिना पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के आप किस तरीके से इसको कर सकते हैं। उसके बाद ये पूरा बवाल शुरू होता है, पुलिस आती है, पैरामिलिट्री फोर्स आती है और इसी गेट पे, इसी सड़क के ऊपर जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंचते हैं, दोनों तरफ से नारेबाजी जो है वो होनी शुरू हो जाती है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो अब से कुछ देर पहले जो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री शशि पांजा वो मौजूद थी यहाँ पे और अभी जो पीछे का पूरा इलाका है वहां पर टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं वो अभी मौजूद हैं। उनको पीछे किया गया है क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा जो है ये सेंसिटिव इलाका है, स्ट्रांग रूम है, ईवीएम अंदर मौजूद है, ऐसे में भीड़ इकट्ठी ना हो, इसको लेकर लगातार जो पुलिस और पैरामिलिट्री है वो स्ट्रांग रूम के बाहर भी टीएमसी पहुंच जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा, एक एक अपडेट हमें देते रहिएगा। अभी के लिए फिलहाल के लिए शुक्रिया।